पिछले साल अनिल अंबानी की कई सारी कंपनीज ने बैंक डिफॉल्ट्स किए थे और उन डिफॉल्ट्स के बाद कोर्ट ने मिस्टर अनिल अंबानी से कहा कि आपको $716 मिलियन कोर्ट के पास जमा करने होंगे। जिस पर अनिल अंबानी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मेरी नेटवर्थ बिल्कुल ज़ीरो है और पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी में मेरी होल्डिंग्स नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहकर वो पैसा रिटर्न नहीं किया। लेकिन रिसेंटली हुए कुछ पैंडोरा पेपर्स के लीक में ये सामने आया कि उनकी 18 कंपनीज अलग अलग आइलैंड्स पर लिस्टेड है और जिसमें उन्होंने पैसे उधार लेकर $1.3 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जबकि ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं की थी। तो सवाल आता है कि ये पैंडोरा पेपर्स क्या है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ एट्सेट्रा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ में इस पेपर ने काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं। और पाकिस्तान की हालत तो और भी ख़राब है। वहाँ पर 700 लोगों का नाम इस लिस्ट में आया है, जिनमें से कई सारे लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कई सारे रीच लोग अपना काला धन कैसे छुपाते हैं। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए। आज हम जानेंगे पैंडोरा पेपर्स के पन्नों के बीच के राज की कहानी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। पैंडोरा पेपर्स आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी डेटा लीक है, जिसमें ब्लैक मनी किस तरह से रिच लोग मैनेज कर रहे हैं और उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी बड़े खुलासे किए गए हैं। हालांकि इस पूरी चीज़ की कहानी शुरू होती है साल 2016 से। साल 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और कई सारे बिजनेसमैन जैसे कि मिस्टर अजय बिजली और डीएलएफ के कुछ प्रमोटर्स का नाम सामने आता है। और ये भी सामने आता है कि उनका काफ़ी सारा काला धन कई सारे आइलैंड नेशंस पर छुपा हुआ है। इस पर गवर्नमेंट तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और एक टीम बनाती है जिसका नाम है MAG, मल्टी एजेंसी ग्रुप, और उसके जरिए इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पनामा पेपर्स में 426 इंडियंस का नाम आया था और ये कहा गया था कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का काला धन उनका छुपा हुआ है। और फिर MAG के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उन्हें 1,000 करोड़ का काला धन डिटेक्ट हुआ है। पनामा पेपर्स के लीक्स के बाद वर्ल्ड वाइड कई सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए और कई सारे वर्ल्ड लीडर्स ने रिजाइन भी कर दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि ये डेटा लीक कहाँ से हुआ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जब भी किसी को अपना काला धन कहीं पर छुपाना होता है या फिर रखना होता है, तो उन्हें सीधा वहाँ पर जाना नहीं होता है, उनको कुछ ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना होता है। ये ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ कंपनीज होती है जिनका काम ये होता है कि जिन लोगों को काला धन छुपाना है उनसे कांटेक्ट करना और उनका अपना काला धन पार्क करने में मदद करना। ऐसे एक एजेंसी मोज़ैक फोंसेका का डेटा लीक हुआ। जॉन डो, जो कि किसी व्यक्ति का असली नाम नहीं है, उस व्यक्ति ने डेटा लीक किया और वो डेटा जर्मन न्यूज़पेपर को भेज दिया। उसके बाद वहाँ के रिपोर्टर्स ने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया और पूरी लिस्ट के साथ ये सारा डेटा डिस्क्लोज हुआ। बाद में मोज़ैक फोंसेका के जो प्रमोटर्स हैं उन पर भी फ्रॉड्स के आरोप लगे, उन्हें जेल में डाला गया और साथ ही अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों पर एक्शंस ली गई। इस डेटा के बाद जो अमीर लोग अपना ब्लैक मनी आइलैंड नेशंस पर और अलग अलग कंट्रीज में छुपा कर रखते थे, उन्हें भी डर लगने लगा कि अब कोई भी डेटा यहाँ से आगे लीक हो सकता है और उसके बाद नए नए तरीके भी वो लोग अपनाने लगे। मोज़ैक फोंसेका इस अकेली ऑफशोर कंपनी ने 3 लाख शेल कंपनीज फॉर्म की हैं और फिर बाद में ये साबित हुआ कि उनमें से ज़्यादातर कंपनीज इलीगल पर्पजेस के लिए बनाई गई थी। फिर 2017 में एक और पेपर लीक हुआ जिसका नाम था पैराडाइज पेपर्स, जिसमें कई सारी कंपनीज, इनफैक्ट एप्पल और बाकी लोगों का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा लीक हुआ। और उसके बाद अब 2021 में पैंडोरा पेपर्स लीक हुए हैं और इसमें तो काफ़ी सारे लोगों का नाम आया है। अनिल अंबानी जो कह रहे थे कि मेरी कोई भी कंपनी नहीं है, उनकी ये 18 कंपनीज यहाँ पर पता चली हैं। सचिन तेंदुलकर के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमने सारा डेटा इनकम टैक्स को ऑलरेडी बता दिया है। विनोद अदानी, जो कि इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी के भाई हैं, उन्होंने कह दिया है कि मैंने अपनी कंपनी काफ़ी दिनों पहले ही बंद कर दी है। जैसे कि हमने देखा कि पनामा पेपर लीक में सिर्फ एक ऑफशोर एजेंसी से डेटा लीक हुआ था, लेकिन पैंडोरा में कई सारी अलग अलग एजेंसी से डेटा लीक हुआ है। डेटा इतना ज़्यादा है कि फिलहाल 1500 जर्नलिस्ट इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें से इंडिया के पार्टनर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है और वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में और भी लोगों का डेटा सामने आएगा। अब आप पूछोगे कि ये सारी चीज़ कैसे काम करती है, तो इसके करने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है हवाला नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हवाला नेटवर्क के जरिए 1 लाख रुपए केमन आइलैंड में ट्रांसफ़र करने हैं, तो आपको हवाला नेटवर्क के किसी पर्सन को इंडिया में 1 लाख रुपीज़ कैश में देना पड़ेगा। फिर वो पर्सन सीधा आपको कैश में अमाउंट देगा केमन आइलैंड में
और उसके लिए कुछ कमीशन भी लेगा। तो यहाँ पर पूरा ट्रांजैक्शन कैश में होता है और आपका ब्लैक मनी कैश फॉर्मेट में ट्रांजैक्ट भी हो जाता है। फिर जैसे ही केमन आइलैंड में किसी को वो कैश मिल जाती है तो उसके बेसिस पर वहाँ पर वो कंपनी फॉर्म करते हैं और वहाँ पर वो दिखाते कि उस बिजनेस से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इन कई सारे आइलैंड नेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता है। अगर किसी आइलैंड नेशन पे लगता भी है तो बहुत कम होता है। इनकम टैक्स भी यहाँ पर नहीं लगता है। साथ ही ये लोग कंपनी का जो ओनर्स है उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो बड़ी सीक्रेसी में ये पूरी चीज़ काम करती है। लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादातर टाइम वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं चलता है। बस वहाँ पर एक कंपनी फॉर्म की जाती है और आपने जो भी पैसा वहाँ पर ट्रांजैक्ट किया है उसे ही प्रॉफिट के तौर पर दिखाया जाता है और इस तरह से उस ब्लैक मनी को कम्प्लीटली वाइट किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सारे जो बिजनेसेस हैं ये बस नाम के बिजनेसेस होते हैं और ऐसी कंपनीज को शेल कंपनीज कहते हैं, क्योंकि शेल कंपनीज का कोई अपना बिजनेस नहीं होता है। वो बस नाम के लिए फॉर्म की जाती है और उसकी मदद से टैक्स बचाया जाता है या कई बार ब्लैक मनी से वाइट मनी का कन्वर्जन किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो के प्रायोजक पगार बुक के बारे में, जिनकी वजह से आज का ये वीडियो पॉसिबल हो पाया। पगार बुक बिजनेसेस के लिए इंडिया का अकेला ऑल इन वन ऑटोमेटेड एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप है और आपके मैनेजमेंट ऑपरेशन को ऑटोमेटेड और एफिशिएंट बनाने के लिए पगार बुक ने पगार बुक लेंस लॉन्च किया है, जो कि फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस, जिससे कोविड की रेस बहुत कम हो जाती है, और फील्ड स्टाफ के लिए लोकेशन के साथ सेल्फी अटेंडेंस का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और जैसे ही अटेंडेंस पगार बुक लेंस के जरिए रजिस्टर की जाती है उसके बेसिस पर सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारी चीजें पगार बुक ऐप बहुत कन्वीनियंट बना देता है, और वो भी सिर्फ 15 रुपए पर एम्प्लॉय पर मंथ की कॉस्ट पर। और यहाँ पर आप 1 मिनट के अंदर 25 अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। पगार बुक लेंस की मदद से एरर का कोई चांस ही नहीं रहता है और बिजनेस की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और पगार बुक लेंस आपको अटेंडेंस डेटा रियल टाइम में देता है और ये क्लाउड बेस्ड अटेंडेंस है जहां पर डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है। सिंपल भाषा में बात करें तो एम्प्लॉयज द्वारा मैनुअल वर्क रिमूव करके पगार बुक बिजनेसमैन की लाइफ आसान करता है और बिजनेसेस की एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है। पगार बुक के सर्विसेज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आपको बस एक फॉर्म फिल करना है, जिसके बाद पगार बुक की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। सो चेक इट नाउ। आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता देता हूँ। केमन आइलैंड पर ये एक बिल्डिंग है। ये बस 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इसमें कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है? 18,000 कंपनीज। अब हालांकि एक बिल्डिंग से इतनी कंपनीज कैसे चल सकती है? तो जैसा कि हमने बताया कि ज़्यादातर कंपनीज इन आइलैंड नेशन पर जो बनाई जाती हैं वो शेल कंपनीज होती हैं और ज़्यादातर टाइम उनका जो पर्पस होता है वो भी इलीगल ही होता है। ऐसे जब पैराडाइज पेपर लीक हुए तो उसमें एप्पल जैसी कंपनीज का भी नाम सामने आया। यहाँ पर दिखाया गया था कि एप्पल अपना यूरोपियन यूनियन का जो भी सेल्स है वो आयरलैंड में दिखाती है, क्योंकि आयरलैंड में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 1% से भी कम है। और ऐसे करके कंपनी ने $65 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ का टैक्स बचा लिया है। नाइकी और गोल्डमैन सैक्स अपना कई सारा सेल्स बर्मुडा से दिखाते हैं और वहाँ पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स की बचत हो जाती है, क्योंकि बर्मुडा में कॉर्पोरेट टैक्स 0% है। इस पूरे केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लर्निंग छुपी है और वो लर्निंग आपको मैनेजमेंट एनालिसिस में बहुत मदद करेगी। जैसे कि हमने पनामा पेपर में देखा तो उसमें विजय मल्ल्या का नाम था, पीवीआर सिनेमास के प्रमोटर्स का नाम था, डीएलएफ के प्रमोटर्स का नाम था। करंटली बात करें तो इसमें भी कई सारे प्रमोटर्स का नाम है, कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर्स का नाम है, बायोकॉन के प्रमोटर्स का नाम है। तो आपको देखना चाहिए कि इन प्रमोटर्स ने कितना पैसा और क्यों उन कंट्रीज में इन्वेस्ट किया। उसका ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आपको प्रमोटर्स के इंटेंशंस पता चल जाएंगे और वो इंटेंशन से आप पता कर सकते हो कि वो प्रमोटर सही है या फिर नहीं। और फिर ऐसी कंपनी से दूर रहना ही आपको बेहतर समझना चाहिए। इसलिए ट्रैक कीजिए इन सारे लोगों को, उनके इन्वेस्टमेंट्स को। साथ ही इस लिस्ट में आगे जिन कंपनीज का नाम आने वाला है और प्रमोटर्स का नाम आने वाला है उसे भी आप ज़रूर ट्रैक कीजिए, क्योंकि कई सारे लोग जिनका नाम पनामा में आया था वो या तो अरेस्ट हो चुके हैं या फिर देश से भाग भी चुके हैं। पनामा पेपर में विजय मल्ल्या का नाम था जो भाग गए, नीरव मोदी का नाम था जो भाग गए, और इस पैंडोरा पेपर में कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर का नाम है जो कि अभी जेल में है। तो कई सारी शेडी चीज़ें इनसे बाहर आ रही हैं, तो उन्हें आप ज़रूर ट्रैक कीजिए। अच्छी कंपनीज ढूंढने में ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी और यही हमारा मकसद था इस वीडियो को कवर करने का, ताकि ये इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आप तक पहुंच सके। तो आपको क्या लगता है आने वाली लिस्ट में किन किन लोगों का नाम आ सकता है, और जिन लोगों के नाम का खुलासा पैंडोरा पेपर में हुआ है उन्होंने जो जवाब दिया है क्या आपको वो सेटिस्फैक्टरी लगा है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और जाते जाते पगार बुक के ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए। साथ ही आप हमारे ईमेल न्यूज़लेटर्स को भी फॉलो कर सकते हो, जिनकी मदद से आप डेली मॉर्निंग को स्टॉक मार्केट से अपडेट रह सकते हो। फ्री में न्यूज़लेटर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट में दी गई लिंक चेकआउट कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।